आपको जानकारी दे दें कि अजय राय को पुलिस ने नोटिस देकर भी संभल जाने से मना किया था। बावजूद इसके अजय राय संभल जाने पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा इमरान मसूद, तनुज पुनिया समेत कई कांग्रेस सांसद दिल्ली से संभल जाने के लिए निकलेंगे। कांग्रेस नेताओं को संभल जाने से रोकने के लिए पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। आराधना मिश्रा के घर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो वहीं संभल बॉर्डर पर भी पुलिस अलर्ट पर है। जो नेता दिल्ली से संभल जाने की कोशिश करेंगे उन्हें वहां रोक दिया जाएगा। और अभी जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं लखनऊ कांग्रेस दफ्तर के बाहर की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हो रही है। यानी कांग्रेस किसी भी सूरत हाल में विपक्ष की भूमिका में पीछे नहीं छूटना चाहती। इसलिए कल समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के बाद अब कांग्रेस भी संभल कूच करना चाहती है। कांग्रेस भी जानती है कि पुलिस प्रशासन उनको जरूर रोकेगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि इस वक्त जुड़ गई है। रुचि, जबरदस्त घमासान इस वक्त तस्वीरों में देख पा रही हूँ मैं। क्या चल रहा है मौके पर, क्या पुलिस का कहना है और कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस ऑफिस के बाहर ये मॉल एवेन्यू है और यहाँ अजय राय को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। अजय राय के साथ पीएल पुनिया और बाकी कांग्रेस के नेता हैं और इस समय अजय राय कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर सड़क पर धरने पे बैठ गए हैं। वो पुलिस की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस उनसे कह रही है कि इस समय संभल नहीं जाया जा सकता क्योंकि वहां पर मनाही है बाहर के लोगों की आने की। लेकिन यहाँ सामने पुलिस के रोकते रोकते अंदर गेट से अजय राय बाहर निकले। यहाँ एक बस खड़ी थी जिसमें पुलिस गिरफ्तारी के लिए, हिरासत में लेने के लिए, लेकिन अजय राय बाकी नेताओं के साथ यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं और कार्यकर्ताओं का यहाँ हुजूम है, नारेबाजी है। पुलिस कोशिश कर रही है मनाने की अजय राय को और बाकी नेताओं को कि संभल नहीं जाया जा सकता, आपको यहीं रुकना। तो देखिए, संभल जाने के लिए कांग्रेस कैसे घमासान कर रही है और सड़कों पर लखनऊ में कैसे नैरेटिव बिल्ड करने की लड़ाई इस वक्त चल रही है, वो आप लगातार देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस भी ये जानती है, समाजवादी पार्टी भी ये जानती है कि फिलहाल पुलिस की तरफ से संभल जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि संभल में किसी भी बाहरी शख्स के एंट्री पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगा रखी है। पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि संभल में अभी शांति है, संभल अब संभल रहा है। ऐसे में किसी भी बाहरी शख्स का संभल के अंदर जाना कानून व्यवस्था के लिहाज से थोड़ा खराब हो सकता है और ये बात समय समय पर विपक्षी नेताओं को समझाई भी जा रही है। लेकिन फिलहाल विपक्ष के नेता अपने हक का इस्तेमाल करते हुए संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी कल संभल जाना चाहते थे, अब उन्होंने 10 तारीख पोस्टपोन कर दिए, 10 तारीख को वो संभल जाएंगे। तो आज कांग्रेस के नेता संभल जाना चाहते हैं। इस खबर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कल समाजवादी पार्टी ने विपक्ष के तौर पर इस पूरी घटनाक्रम पर लीड ली। आज कांग्रेस के नेता भी सड़क पर आ गए, वो भी कूदना चाहते हैं इस लड़ाई में, वो भी बताना चाहते हैं कि संभल के इस मसले पर वो सरकार का कितना विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कितनी मौजूदगी है। एक बार फिर से हम रुचि का रुख कर लेंगे। रुचि, क्या देख पा रही हैं आप? अजय राय क्या अभी भी धरने पर बैठे हैं? क्या बातचीत उनसे कर रहा है पुलिस प्रशासन या वो जाने की जिद पर ही अड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, अजय राय यहाँ ये पार्टी कांग्रेस ऑफिस है और इसके बाहर धरने पे बैठ गए हैं और उनके साथ बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अंदर वो गाड़ी में बैठे थे, खुद गाड़ी चला रहे थे, उनके साथ पीएल पुनिया और दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। फिर बिल्कुल गेट के पास आके वो गाड़ी से उतरे, बाहर आए। पुलिस ने उनको हिरासत में लेने की कोशिश की लेकिन अजय राय उस हिरासत से बचते हुए यहाँ पर धरने पे सड़क पे बैठ गए हैं। पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो देखिए, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, चूंकि वहां धक्का मुक्की हो रही है इसलिए बार बार संपर्क रुचि से हमारा टूट रहा है, लेकिन तस्वीरें बताने के लिए बहुत कुछ काफी हैं। तस्वीरों में अजय राय पीएल पुनिया के साथ, कांग्रेसी नेताओं के साथ आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। वो संभल निकलना चाहते थे, कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद थे, संभल निकलना चाहते थे, अपनी गाड़ी तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनको पुलिस ने रोका। उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो अभी कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इस बीच पुलिस ने वहां बसेस तैनात कर दी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का अगर धरना बढ़ता है, वो संभल जाने की जिद पर अड़े रहते हैं, तो कुछ कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में भी लिया जा सकता है, यानी कि डिटेन भी किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो कुछ लखनऊ में हो रहा है उसे सीधे सीधे तौर पर
समझा जा सकता है कि संभल दोनों ही पक्षों के लिए, चाहे सत्ता है या विपक्ष, कितना जरूरी है वोट बैंक के लिहाज से? जो कैजुअलिटी हुई है, जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवारजनों से अगर संवेदना व्यक्त करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष जाने चाहते हैं तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत है? आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ कांग्रेस ऑफिस के बाहर अजय राय धरने पे बैठे हैं, साथ में पीएल पुनिया, बाकी कांग्रेस के नेता है, और पुलिस ये समझाने की कोशिश कर रही है कि संभल नहीं जाया जा सकता क्योंकि वहां पर रोक है बाहरी लोगों के आने की, क्योंकि पुलिस को इस तरह का डर है कि अगर बाहर के लोग आएंगे, सियासी नेता आएंगे तो संभल का माहौल खराब हो सकता है। लेकिन अजय राय फिलहाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता है, उनका कहना है कि वो संभल जाएंगे। वो वहाँ जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनसे बात करना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। तो इस समय लखनऊ का ये मॉल एवेन्यू इलाका है और कांग्रेस का ऑफिस है, और यहाँ जबरदस्त हलचल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बाहर धरने पे बैठे हैं, अजय राय भी धरने पे हैं और बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। पुलिस ने गाड़ियां कई लगा रखी हैं सारे नेताओं को हिरासत में लेने के लिए, लेकिन फिलहाल अजय राय का ये धरना प्रदर्शन यहाँ लगातार जारी है। जी प्राची। बिल्कुल, अजय राय जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, किसी भी सूरत हाल में यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस उनको समझा रही है, मना रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि संभल में ऐसा क्या है, ऐसा क्या सच है संभल का जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन सबके बीच एक जानकारी आपके पास होना जरूरी है। पुलिस ये कह रही है कि सियासतदान या सियासी नेता अगर संभल जाएंगे तो वहां की शांति बिगड़ सकती है, और इसके पीछे अगर आप स्टोरी को समझिएगा तो अब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इकबाल, वो मिलने गए पीड़ित परिवारों से, मृतकों के परिवारों से। उन्होंने जो कहा वो संभल की शांति में भंग डालने वाला हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद को हम कुछ नहीं होने देंगे और इसके लिए हम शहीद हो जाएंगे। ऐसी ही बयानबाजी सर्वे से ठीक पहले देखने को मिली थी, जिसे पुलिस ने बड़ा कारण माना है लोगों के भड़कने का। और इसी वजह से पुलिस फिलहाल चाहती है कि ये जो नेता सड़कों पर हैं, लखनऊ में, दिल्ली में, जो संभल जाना चाहते हैं, उन्हें वहीं का वहीं रोक दिया जाए और संभल को फिलहाल शांति में बने रहने दिया जाए। एक बार रुचि फिर आपके पास आते हुए, जब शांति वाली बात पुलिस समझा रही है तो क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? पुलिस तो यही कह रही है ना कि संभल में कानून व्यवस्था बने रहे, इसलिए आप अभी मत जाइए, बाद में जब रोक हट जाए बाहरी लोगों की एंट्री की तब आप जा सकते हैं। आगे जहाँ तक जाने देंगे चलेंगे, और उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर, डंके की चोट पर जाएंगे। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब जो है पूरा प्रोपेगेंडा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तुष्टीकरण की राजनीति का मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये हम सब कांग्रेस के न्यूट्रल, ये दबा के दबा कर दीजिए ना। हाँ, दबाइए, खाली ये दबाइए ऊपर हो गया। धारा बताई जा रही है कि अशांति फैलेगी, आप लोग जाके क्या करेंगे? पास शांति स्थापित करने की दब नहीं रहा है, शांति स्थापित। तो जितने भी कांग्रेस के नेता अभी मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से, उनके जबान पर एक ही बात है कि संभल का सच छिपाने की कोशिश क्या सरकार कर रही है, क्यों हमें संभल नहीं जाने दिया जा रहा, हम जानना चाहते हैं, हम संभल में देखना चाहते हैं कि संभल में क्या हुआ है। पुलिस ये कह रही है कि जैसे तैसे संभल में शांति बहाल हुई है, अभी नहीं, बाद में संभल जो राजनेता हैं वो जा सकते हैं। एक बार फिर से हम रुचि के पास जाएंगे। रुचि, संघर्ष कांग्रेस का कई मायनों में खास हो जाता है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीवित हुई, तो ये संघर्ष उसके लिए जरूरी भी है ताकि अपनी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सियासत में बना के रखे कांग्रेस। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए 1989 से यूपी में कांग्रेस सत्ता से बाहर है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह, जोश की कमी है, बूथ लेवल पे उनका वर्कर नहीं है। तो अब जब लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया है कि जो अपने वर्कर्स में जो उत्साह आया था, जो जोश आया था, उसको जारी रखें। तो अब संभल जाने की तैयारी में आप यहाँ जो यूपी कांग्रेस का दफ्तर है, जहाँ आमतौर पर शांति रहती है, आज जबरदस्त हलचल है। सुबह से यहाँ कार्यकर्ता जमा होना शुरू हुए हैं, नेता है और पुलिस है। इतनी ज्यादा पुलिस बाहर कांग्रेस ऑफिस के लगाई गई है, सब तरफ के रास्ते बैरिकेड्स कर दिए गए हैं कि लोग अंदर ना आ पाए।
तो कोशिश यही है कि संभल के सहारे कांग्रेस में जो जान फूकी गई थी लोकसभा चुनाव में, उस जान को आगे भी कंटिन्यू किया जाए। कार्यकर्ताओं और जो नेता हैं उनमें जोश की किसी तरह की कमी ना आए। तो अभी भी अजय राय यहाँ पर जो कांग्रेस का ऑफिस है उसके बाहर धरने पे बैठे हैं। उनका लगातार ये कहना है कि जो भी प्रतिनिधि मंडल जाएगा वो कोई माहौल संभल का नहीं खराब करेगा, वो सिर्फ सच जानने के लिए जा रहा है। जो पीड़ित परिवार है उनसे बात करने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए जा रहा है, जिससे उनकी जो बात है वो आगे तक पहुंचाई जा सके। लेकिन पुलिस किसी भी तरह से यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। आप देखिए ये पीछे पुलिस की एक गाड़ी लगी है, बस है, आगे पुलिस की गाड़ी लगी है, पूरा रास्ता यहाँ पर बंद है और पुलिस की पूरी कोशिश यही है कि जो अजय राय और बाकी कांग्रेस के अब देखिए पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए तो समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद भी गए थे, लेकिन वो क्या कह के आए ये सबके सामने है। ऐसे में अजय राय अपने कार्यकर्ताओं में जोश तो जरूर भर रहे हैं, मोमेंटम जो क्रिएट हुआ कांग्रेस के पक्ष में उसे बरकरार रखने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं डंके की चोट पर संभल जाएंगे। ऐसा क्या है संभल में जिसे पुलिस छिपाने की कोशिश कर रही है?